हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन क्या होते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो नाउन क्या होते हैं? जनरली नाउन जो होते हैं ना, वो किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान, कोई भी प्लेस का नाम है। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अगर अपन नाम देते हैं तो वही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। अगर वह नाम कोई भी हो सकता है, किसी प्लेस का भी नाम हो सकता है, किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है, या किसी पर्सन का भी नाम हो सकता है, बॉय का नाम हो सकता है, गर्ल का नाम हो सकता है। तो किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर हम नाम देते हैं तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पर्सन के नाम के अंदर मोहन, सुरेश, रमेश, गीता, सीता, ये सब पर्सन के नाम के अंदर आ गए। उसके बाद में कोई भी सिटी का नाम है, अगर कोई भी सिटी का अपन पर्टिकुलर नाम दिया है तो वो भी क्या कहलाएगा? एक नाउन कहलाएगा। जयपुर है, दिल्ली है, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, इस तरह से। और उसके बाद में कोई भी प्लेसेज है, जैसे गोल्डन टेम्पल है, जामा मस्जिद है, इस्कॉन टेम्पल है, और बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी थिंग्स का नाम, जैसे गोल्ड है, स्टील है, शिप है। इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का अगर हम कोई नाम देते तो वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है दोस्तों। नाउन को हम क्लासिफाई करते हैं 5 टाइप्स के अंदर। फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, और 4 मटेरियल नाउन, और फिफ्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, ये सब क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। लेकिन इसको भी हम अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग उसको डिवाइड कर दिया गया है 5 टाइप्स के अंदर। तो सबसे पहला जो रहता है वो प्रॉपर नाउन रहता है। तो प्रॉपर नाउन जैसे नाम से ही है कि प्रॉपर, यानी किसी भी चीज़ का प्रॉपर अगर कोई नाम होता है तो वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है दोस्तों। तो प्रॉपर नाउन के अंदर किसी पर्सन का भी नाम हो सकता है। किसी पर्सन के नाम में जैसे राकेश, सुरेश, सुमन, रीना, गीता, अमिताभ, महात्मा गांधी, ये सब हो गए पर्सन के नाम। उसके बाद में किसी वस्तु के नाम हो सकते हैं। वस्तु के नाम कोई भी हो सकते हैं, जैसे बुक है, बुक भी हो सकती है, पेन है, पेंसिल है, टेबल है। तो ये सब क्या आ गए? एक पर्टिकुलर वस्तु के नाम हो गए। तो वो भी इसके इसके अंदर आते हैं, नाउन के अंदर आता है, प्रॉपर नाउन के अंदर। उसके बाद में पर्टिकुलर प्लेस का नाम, प्लेस के अंदर जैसे कश्मीर है, सदर बाज़ार है, इस्कॉन टेम्पल है, जुहू है। ये पर्टिकुलर जितने भी टूरिस्ट प्लेस या और कोई भी प्लेसेज है वो सब भी क्या आते हैं? प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, जो सेकंड जो नाउन होता है वो होता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के अंदर क्या होता है ना, कि किसी भी ऐसा नाउन जिसको हम वर्गीकृत कर सके, यानी किसी को क्लास में, एक अलग क्लास में वर्गीकृत किया है, या फिर किसी कास्ट के आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है, या फिर किसी क्लास के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो वो होते हैं प्रॉपर नाउन, सॉरी कॉमन नाउन। वो क्या कहलाता है दोस्तों? कॉमन नाउन। अभी क्लास के आधार पर कैसे? फॉर एग्जाम्पल के रूप में, जैसे बॉय है तो बॉय क्या हो गई? एक अलग क्लास हो गई। और गर्ल क्या हो गई? एक अलग क्लास हो गई। जैसे मैन है तो जो मैन है तो मैन की एक अलग क्लास हो गई, और दूसरी जो है वुमन, तो वुमन की हो गई एक अलग क्लास। मतलब जिसको एक क्लास के आधार पर क्लासीफाई किया जा सके वो होता है कॉमन नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, तो जितने भी पढ़ने वाले, जितने भी जो है, वो क्या है? सबको स्टूडेंट की कैटेगरी में डाला गया है। और बाकी टाउन है, जो भी छोटे छोटे कस्बे हैं, उनको क्या है? एक अलग कैटेगरी में डाला गया है, टाउन या कस्बा। बाकी किंग है तो किंग जितने भी राजा है, कोई भी छोटी बड़ी रियासत के या स्टेट के या कंट्री के जो भी राजा है, उनको एक किंग की कैटेगरी में डाला गया है। जैसे क्वीन है तो ये भी क्या हो गई? एक अलग कैटेगरी हो गई। तो इस तरह से जिसको कास्ट के आधार पर क्लासीफाई किया गया है, या किसी अलग पर्टिकुलर एक वर्ग के आधार पर उसको अगर क्लासीफाई किया गया है, तो वो कहलाते हैं कॉमन नाउन। उसके बाद में दोस्तों आता है थर्ड जो रहता है वो रहता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में जैसे अपन नाम से ही समझ सकते हैं, कलेक्टिव यानी कलेक्शन, कलेक्शन यानी एक प्रकार का ग्रुप, यानी कि ऐसा नाउन जिसमें अपने को लगता है कि एक ग्रुप है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कोई टीम है, कोई भी टीम है तो टीम क्या हो गई? एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता है, एक ग्रुप का नाम है। टीम में 4 मेंबर भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 11 मेंबर भी हो सकते हैं। ये हो गया टीम। तो टीम क्या हो गया? एक कलेक्टिव नाउन हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए कमिटी, तो कमिटी क्या हो गया? एक तरह से ये भी क्या हो गया? एक कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि कमिटी के अंदर भी क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं दोस्तों।
टीम है, कमिटी है, कमिटी के भी अंदर मेंबर हो सकते हैं, 2 4 से 8 10 हो सकते हैं। उसके बाद में फ्लीट है, फ्लीट यानी जो जितने भी नौका चलाते हैं, तो नौका चलाने वाले जो समुदाय हैं उनको सबको एक अलग कैटेगरी में रखा गया फ्लीट के अंदर। फ्लॉक के अंदर, फ्लॉक यानी कि जितने भी कोई भी ग्रुप है, जैसे कि बर्ड्स के ग्रुप हो सकते हैं, एनिमल्स के कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, उसको फ्लॉक बोलते हैं। हर्ड्स, हर्ड, हर्ड यानी कि कोई भी पशुओं का जो समूह है उसको अपन हर्ड बोलते हैं। हर्ड यानी एक पर्टिकुलर समूह हो गया। तो इस तरह से जो पर्टिकुलर समूह या किसी ग्रुप के अंदर या किसी कलेक्शन के अंदर कोई है तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, जिससे हमको शो होता हो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है। तो टीम क्या हो गया, एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया, ये भी क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। तो इस तरह से इनको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। उसके बाद में जो रहता है वो नंबर 4 प्रकार का जो नाउन है वो होता है मटेरियल नाउन। ये होता है मटेरियल। तो मटेरियल जैसे हमने नाम से ही हमें पता चलता है, मटेरियल नाउन यानी कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी मेटल। जितने भी मेटल्स है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, तो ये सब मेटल्स को क्या होते हैं, सब मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। बाकी जितने भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस कोई भी हो सकते हैं, लिक्विड सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे कि मिल्क है, ऑयल है, ये सब क्या है, लिक्विड सब्सटेंस है। बाकी कोई सॉलिड सब्सटेंस भी हो सकते हैं, जैसे कोई भी खाने पीने की वस्तु, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, जैगरी है। तो ये जितने भी वस्तुएं हैं ये सब को मटेरियल नाउन के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया है। ये जैसे सॉल्ट, शुगर है, कोई भी थिंग्स, सॉरी मटेरियल है, कॉपर, स्टील, गोल्ड, सब्सटेंस है जैसे मिल्क है, ऑयल है, इस सब को बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो ये सब मटेरियल नाउन की कैटेगरी में उसको बांटा गया। उसके बाद में जो नाउन रहता है, 5th रहता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या होता है कि ये एक ऐसा नाउन होता है कि इसको अपन न तो देख सकते हैं और न इसको टच कर सकते हैं, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यानी कि एक भावनात्मक है, यानी ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या विशेष का कोई भाव प्रकट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लव, तो लव क्या हो गया, एक पर्टिकुलर एक भाव है। तो इसको अपन देख नहीं सकते और ना ही इसको टच कर सकते हैं, ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि ये एक लव है। जैसे ब्रेवरी, ब्रेव अपन बोलते हैं ना, ही इज़ अ ब्रेव मैन। तो ये ब्रेवरी जो होती है, बहादुरता, तो इसको भी अपन ना देख सकते ना टच कर सकते, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ब्रेवरी भी क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। ऐसा नाउन जिसके अंदर किसी की क्वालिटी शो हो रही हो, किसी का एक्सप्रेशन शो हो रहा हो, या किसी भी कोई भी भावनात्मक कोई भी चीज़ शो होती है, तो वो सब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल और भी एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, ब्रेवरी है, काइंडनेस, अगर कोई दयालु आदमी है तो काइंडनेस, तो काइंडनेस को भी अपन टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसके व्यवहार के आधार पर, उसके बिहेवियर के आधार पर। जैसे कि कोल्ड है तो ये ठंडी है, तो ठंडी को हम लोग नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। समर है, इसको भी देख नहीं सकते। ब्यूटी है, सुंदरता है, तो सुंदरता है तो ये अपने को दिखाई देती है, लेकिन इसको हम लोग टच नहीं कर सकते। लव है, यंगनेस दिखाई देती है, लेकिन ना इसको टच कर सकते हैं। इस तरह से ये 5 कैटेगरी में बांटे गए हैं। बाकी इसको काउंटेबल नाउन के अंदर जो अन्य प्रकार है, जो संख्या के आधार पर जो बांटे गए, वो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो काउंटेबल और एक होते हैं अनकाउंटेबल। जैसे नाम से ये काउंटेबल यानी जिन्हें काउंट कर सकते हैं, जैसे पीपल है, गर्ल है, बॉय, मैन, और कोई भी चीज़ वस्तु है जो काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। और जिसको काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क है, शुगर है, वाटर है, इस सब चीज़ को अपन काउंट नहीं कर सकते। फर्नीचर है, मिल्क कितना हो सकता है, ऐसा तो नहीं बोल सकते एक मिल्क दो या 2 मिल्क दो। मिल्क की कोई क्वांटिटी मतलब काउंट नहीं कर सकते। शुगर को कोई काउंट नहीं कर सकता। वाटर के अंदर कितने जो है वाटर, वो काउंट नहीं होता है। नाइट्रोजन गैसेज जो भी है वो सब काउंट नहीं होता है। इस तरह से ये जो क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। ओके दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रो नाउन के बारे में डीपली। थैंक यू, बाय बाय।